नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान के सबसे तेजी से उभरते डिजिटल न्यूज चैनल द खटक को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यहां पर खबरों का अंबार है। दोस्तों, राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा से शुरू हुई थी और अब इस कमान को संभाले हुए हैं राजस्थान के तेज तर्रार और अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले नेता हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल अभी भी इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन कभी कभी वे अपनी राह से भटककर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो ना सिर्फ वो उनके खुद के गले की फांस बन जाता है, बल्कि उनको एक बड़े विरोध का जमकर सामना भी करना पड़ता है। इस बार भी उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो सियासी चर्चाओं के साथ साथ राजस्थान के इतिहास और सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। हालांकि वे अभी भी अपने बयान पर कायम हैं और उनकी इस बयान को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब मुगल सेना आती थी तो राजस्थान के ज्यादातर राजा 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटियों को लेकर समझौता करने पहुंच जाते थे। यह उनका बयान है। यह सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक ऐसी तलवार है जो राजस्थान की शौर्य गाथाओं, गौरवशाली इतिहास पर सीधा प्रहार करती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह बयान 15 मई 2025 को जयपुर के शहीद स्मारक पर 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर जो धरना चल रहा है वहां पर दिया था। लेकिन क्या सियासत का यह खेल इतना सस्ता हो गया है कि एक राजनेता अपने फायदे के लिए समाज के जख्मों को कुरेद दे? क्या कुछ वोटों के खातिर या अपनी लोकप्रियता के कारण दो समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना जायज है? बेनीवाल का यह बयान न केवल राजपूत समाज के दिलों को चोट पहुंचाता है, बल्कि राजस्थान की उस सामाजिक एकता को ठेस पहुंचाता है जिसे यहां की मिट्टी ने सदियों तक सींचा है। बेनीवाल के बयान ने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को एक ही झटके में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा लोगों का मानना है। बेनीवाल ने दावा किया है कि महाराजा सूरजमल और एक दो अन्य राजाओं को अगर छोड़ दें तो राजस्थान में कोई बड़े युद्ध लड़े ही नहीं गए। यहाँ के राजा महाराजा मुगलों से समझौता करते थे। यह टिप्पणी राजस्थान के लिए अपमानजनक है, जिसके इतिहास में महाराणा प्रताप की तलवार हो, जिसके इतिहास में हल्दी घाटी की हुंकार हो और जिसके इतिहास में चित्तौड़ के बलिदान गूंजते हो। यह उन वीरांगनाओं का अपमान है जिन्होंने सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हो। इस बयान ने न केवल राजपूत समाज की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि सामाजिक ढांचे में विश्वास रखने वाले हर समाज, जाट, गुर्जर, मीणा, ब्राह्मण, अन्य समुदायों को भी ठेस पहुंची है। इस प्रदेश की शौर्य परंपरा का हिस्सा रहे हैं ये लोग। पूरे राजस्थान में इस बयान के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने इस बयान को लेकर कहा है कि राजस्थान का इतिहास विश्व में शौर्य और बलिदान का प्रतीक रहा है। बेनीवाल का यह बयान हमारी अस्मिता पर हमला है। और इसी तरीके से क्षत्रिय करणी सेना की नेता शीला शेखावत ने इसे क्षत्रिय समाज और उनकी बहन बेटियों को अपमान बताया है और चेतावनी दी है कि टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बेनीवाल इंसल्ट राजस्थान करके एक ट्रेंड चल रहा है, जहां लोग इसे जातीय नफरत की सियासत और इतिहास का मखौल बता रहे हैं। राजनेता अपनी बात को चतुराई से रखने के लिए जाने जाते हैं। कूटनीति और रणनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यह कूटनीति या रणनीति जब दो समुदायों के बीच नफरत की खाई खोदने लगे तो सवाल उठता है, क्या सियासत का कोई मोल नहीं बचा? बेनीवाल का यह बयान उनकी पुरानी शैली का हिस्सा हो सकता है, जिसमें विवादों के जरिए हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस प्रकार का बयान देकर सीमा को लांघ दिया है। जहां सियासत सामाजिक एकता को चोट पहुंचाने लगती है, राजस्थान जो अपनी एकजुटता और भाईचारे के लिए जाना जाता है, क्या ऐसी बयानबाजी को बर्दाश्त करेगा?
कुछ लोग मानते हैं कि बेनीवाल का यह बयान उनके ही समाज को एकजुट करने और राजपूत समाज के खिलाफ भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है। जब उनके समर्थक ही इस बयान से असहज हैं, उनके समर्थकों में ऐसे ही, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है कि बेनीवाल साहब, आप युवाओं की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की अगर बयानबाजी करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। वहीं कुछ लोग इसे ऐतिहासिक तथ्यों को गलत व्याख्या करने का तरीका मानते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि राजस्थान के इतिहास में सभी समाजों ने, सभी समुदायों ने मिलकर आक्रांताओं का मुकाबला किया था। इस तरह का सरलीकरण तथ्यों के साथ अन्याय है। हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने 26 अप्रैल 2025 से जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया था, जो आज तक जारी है। उनका दावा है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। आरपीएससी के पुनर्गठन और पेपर लीक मामलों में सीबीआई की जांच की उनकी मांग को लेकर उनको युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर उनका बयान धरने की साख को कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह भी है कि आप युवाओं की हक की बात तो कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजी क्यों जो समाज को बांट दे। राजस्थान की जनता अब नेताओं की जुबानी चालबाजियों को समझने लगी है। लोग अक्सर जानते हैं कि सियासत में बयान अक्सर रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन यह बयानबाजी सामाजिक एकता को खंडित करने लगे तो जनता का गुस्सा लाजमी है। बीजेपी नेता मदन राठौड़ ने इस बयान को लेकर कहा है कि हनुमान बेनीवाल को इतिहास पढ़ना चाहिए। यह बयान उनकी कुंठित सोच को दर्शाता है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे राजस्थान की अस्मिता पर हमला बताया है। विरोध अब सड़कों तक पहुंच चुका है। करणी सेना और अन्य संगठनों ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर लोग बेनीवाल से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बेनीवाल जो अपनी बेबाकी पर गर्व करते हैं, क्या वे इस बार झुकेंगे या फिर यह विवाद उनकी सियासी जमीन को और कमजोर कर देगा। हनुमान बेनीवाल का बयान राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक एकता पर एक गहरा आघात है। यह बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ता मरोड़ता है, बल्कि उस भाईचारे को भी चुनौती देता है जिसे राजस्थान ने सदियों से सहेजा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्या इसके लिए समाज को बांटना, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना जायज है? राजस्थान की जनता अब इस सवाल का जवाब मांग रही है। जिस तरीके से लगातार हम लोग कई प्रकार के बयान सुनते हैं, देखते हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को खंडित करने का काम करते हैं, उसकी असलियत यह है कि राजस्थान की जनता, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जो सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग आसपास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उन लोगों के बीच इस प्रकार के बयान, चाहे किसी पार्टी का, किसी समाज का या किसी दल का नेता दे दे, वो कोई काम नहीं करता। इसका उदाहरण राजस्थान पिछले दिनों देख चुका है। यह हनुमान बेनीवाल का पहला बयान नहीं है, या किसी नेता का किसी समाज को लेकर, किसी इतिहास को लेकर या किसी धर्म को लेकर पहला बयान किसी नेता का या हनुमान बेनीवाल का नहीं है। इससे पहले भी कई सारे नेताओं ने इस प्रकार के बयान दिए हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गई कि हमने हमारी कूटनीति, हमारी लोकप्रियता या हमारे वोटों के लिए जो बयान दिए हैं वो हमारे लिए गलत साबित हो गए। अब इस पूरे बयान को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि इस वीडियो को मैं शूट कर रहा था, उससे पहले मेरे मन में एक विचार जरूर आया था कि कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरेगी। कुछ लोग इस वीडियो को गलत बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात उनके लिए, जिस तरीके से राजस्थान का इतिहास रहा है या राजस्थान की सामाजिक एकता को, सौहार्द को बनाए रखने का जो काम करते हैं,
उनके लिए उतना ही सत्य साबित होगा जितना राजस्थान का इतिहास सत्य है। धन्यवाद।